नमस्कार बच्चों। आज जो है हम विकिरण एवं द्रव्य के 12th वर्ष के अध्याय का जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ। इससे पहले कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है उसके लिए क्या होता है कि धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उनके कार्यफलन पर निर्भर करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह को कब छोड़कर बाहर की ओर निकलेंगे, क्योंकि यदि उस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है तब वह धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि क्या होता है कि जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तब उस परिघटना को हम जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिघटना कहते हैं। यह तभी संभव है जब क्या होता है धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके कार्यफलन से अधिक मात्रा की ऊर्जा जो है उसको प्राप्त हो, तभी वह धातु की सतह को क्या होता है छोड़कर बाहर की ओर निकल जाता है। और इसी परिघटना को हम जो है किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन और चौथा जो प्रकार होता है वो विद्युत उत्सर्जन। तो मैं पहले टॉपिक पर चलता हूँ, पहले प्रकार पर चलता हूँ, तापायनिक उत्सर्जन। यदि हम क्या करते हैं किसी धातु को गर्म करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं धातु को गर्म करते हैं तो धातु के अंदर जो बाहरी कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस गर्म करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं उससे अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो धातु की सतह को क्या करने लगते हैं? छूने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे ही हमने धातु को गर्म किया, धातु की सतह पर जैसे ही ऊष्मा प्रवाहित किए तो इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लग गए। तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तापायनिक उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलते हैं उनको तापायन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो प्रकार होता है वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, इसी के द्वारा ही हम डील कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए मैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को अच्छे से बता देता हूँ। जब क्या होता है कि किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का जो है प्रकाश किरण डाला जाता है तो क्या होता है उसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में गति करते रहते हैं वो उस उचित आवृत्ति के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के पश्चात उसका क्या होता है गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है वो प्राचीन विभव को पार कर क्या होता है धातु के सतह को छोड़ देते हैं और धातु की सतह को छोड़कर क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण डालते हैं जिसके कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं तब इस प्रक्रिया को हम जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रकार होता है वो है क्षेत्र उत्सर्जन। अब हम क्या करते हैं धातु की सतह पर एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। वो लगभग 10 के घात 1 वोल्ट प्रति मीटर, मतलब 10 के घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का यदि हम विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं धातु के ऊपर लगाते हैं लगभग। तो होता क्या है कि धातु के मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करके धातु की सतह को क्या करने लगते हैं? छोड़ने लगते हैं। अर्थात यदि हम क्या कर रहे हैं कि किसी धातु की सतह पर जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं उच्च प्रबलता का तो धातु की सतह से क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम किस नाम से जानते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अंतिम और चौथा जो प्रकार होता है वो द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि धातु के अंदर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या किया जाता है कि एक उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से जब टकराते हैं, कुछ यदि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि यदि मान लीजिए किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनसे उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अगर टकराते हैं, टकराने के फलस्वरूप क्या होता है जैसे ही उन दोनों के बीच संघर्ष
होता है, टक्कर होता है, तो ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जो धातु की बाहरी सतह पर होता है। और वो धातु की बाहरी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो इन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा प्राप्त करके धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन। मतलब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा प्राप्त करके यदि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलता है तो उस जो उत्सर्जन को हम किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक इलेक्ट्रॉन।